सो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले क्या है इसके? फाई इक्वल टू बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, इंड्यूस ईएमएफ माइनस एन डी फाई बाई डी टी और माइनस एन फाई टू फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाई टी। ओके, एंड करंट is equal to E upon R. So these are the formulas that we are going to use in this section. Now first question is that a rectangular loop of area 20 centimeter into 30 centimeter, okay, is placed in a magnetic field of 0.3 Tesla with its plane normal to the field. ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर लूप है 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर का, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस रखा गया। ये कुछ इस तरीके से रखा गया कि इसका जो प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और दूसरा केस है कि यही प्लेन अगर मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है, और थर्ड केस है पैरेलल टू द फील्ड, और प्लेन जो है फील्ड के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ओके, तो फाइंड द फ्लक्स लिंक विथ ईच कॉइल इन ईच केस। ठीक है, तो हमारे पास एक फर्स्ट केस एक लूप है, दिस इज अवर लूप, ठीक है, दिस इज अवर रेक्टेंगुलर लूप, दैट इज अवर रेक्टेंगुलर लूप। ओके, फर्स्ट केस में कह रहा है कि इसका जो प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करते समय कि आपको एरिया वेक्टर यानी कि इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी पैरेलल टू दिस फील्ड। ओके, दिस ए वेक्टर, सो दैट इज पैरेलल टू द फील्ड, डायरेक्शन एरिया वेक्टर देगा। ठीक है, तो जो ये एरिया वेक्टर है दैट इज पैरेलल टू द फील्ड। नाउ बी ए कॉस थीटा, तो अगर ये प्लेन परपेंडिकुलर है लेकिन एरिया वेक्टर पैरेलल है, बात समझिए, क्योंकि एरिया वेक्टर प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो इस केस में जो फ्लक्स निकलेगा फाई इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है, 20 इंटू 30 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो ये 30 है एंड दैट इज 20, बी डॉट ए कॉस थीटा एंड एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द फील्ड बी इज 0, सो इट इज इक्वल टू बी ए। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड हमें दी गई है 0.3 टेस्ला। ओके, so that is given as 0.3 Tesla and area you can calculate. Okay, so 20 into 30 into 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और इसको भी मैं 3 into 10⁻⁻⁴ लिख सकता हूँ। नाउ 3 to 6, 6 3 18, ठीक है, so it will be 3 to 6, 6 3 18, so 1800 into 10⁻⁵. Okay, so that is the flux in first case. पहले केस में जो फ्लक्स आएगा वो इतना आएगा। ठीक है, ओके, अब दूसरा केस कह रहा है कि प्लेन जो है, प्लेन में इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना है स्टूडेंट। ठीक है, इसका जो प्लेन है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके, सो वेट अप मिनट, तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी, और प्लेन है कुछ, ये फ्रंट व्यू है प्लेन का। ओके, नॉट दैट, ऐसे नहीं, ये कुछ इस तरीके से इसका प्लेन है, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री बना रहा। अब इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज एरिया वेक्टर। और हमने आपको बताया था हमें मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया वेक्टर के अलोंग चाहिए होता है। वी वांट अ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एरिया वेक्टर। ठीक है,
वो कंपोनेंट चाहिए होता है जो एरिया वेक्टर के अलॉन्ग है। तो ये जो एंगल हो जाएगा दैट इज 60 डिग्री। ओके, सो दिस इज बी कॉस 60। ओके, तो फाई हमारा हो जाएगा बी ए कॉस 60, बी ए cos 60। Now we can easily substitute the value and find the answer। ठीक है, अब लास्ट केस में हमसे कहा जा रहा है कि जो प्लेन है, ठीक है, ये रफ नहीं हो रहा है इतनी आसानी से, बल्कि हाथ से ज़्यादा जल्दी रफ हो जाएगा। ये प्रॉब्लम विद दिस प्लेन जो है पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, मतलब हमारा जो प्लेन है दैट इज़ पैरेलल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये हमारा प्लेन, ठीक है, ये हमारा प्लेन है, पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये कुछ इस तरफ आएगा, इधर, ठीक है, ये कुछ इस तरफ आएगा और यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा, फाई। सो फाई इज़ बी ए कॉस थीटा। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल है, तो cos 90 जीरो, तो फाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो, फाई ज़ीरो हो जाएगा। ओके, सो इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, एक NCERT का क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है कि स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.7 ओम। ठीक है, एक स्क्वायर लूप है हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, स्क्वायर लूप है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है, स्क्वायर लूप है, एक 10 सेंटीमीटर साइड है उसकी, रेजिस्टेंस 0.7 ओम है, प्लेस्ड वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट प्लेन में वर्टिकली रखा है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट प्लेन में वर्टिकली रखा है, यानी कि हमारा जो दिस इज़ आवर ईस्ट, ओके, एंड दिस इज़ आवर वेस्ट, एंड दिस स्क्वायर लूप कुछ इस तरीके से रखा है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर लूप रखा है, मतलब इस तरीके से रखा है कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन के पैरेलल है। ठीक है, A uniform magnetic field of 0.1 Tesla set up across the plane in the north east direction। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, 0.1 टेस्ला की, जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। सो दिस इज आवर नॉर्थ। ठीक है, तो ये जो फील्ड है दिस इज अस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ओके, क्लियरली अब यहाँ पर जो एंगल है दैट इज 45 डिग्री। ओके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बिल्कुल सेंटर में। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू 0 इन 0.70 सेकेंड। तो 0.7 सेकेंड बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ओके, नाउ डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF एंड करेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। तो हमें EMF और EMF और करंट निकालना है। रेजिस्टेंस इसका है 0.7 ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज 0.7 ओम। ठीक है, हमें EMF और करंट की वैल्यू निकाल ली है। ओके, फाइन। तो हम जानते हैं EMF इज -n। अब n का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। सो n phi2 फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाई t, दैट इज द फॉर्मूला फॉर EMF। ओके, नाउ व्हाट इज फॉर phi2? तो phi2 हम कैलकुलेट करें तो बाद में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जा रही है, ज़ीरो हो जा रही है। ठीक है, सो बी ए cos थीटा एंड दैट विल बी ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जा रही है। 0.7 सेकेंड बाद मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जा रही है, बट हमारे पास phi1 निकलेगा, phi1। ठीक है, दैट phi1 विल बी, अभी क्या होगा, b cos 45। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 0.1 टेस्ला। ठीक है, सो b a cos 45। ओके, सो दैट विल बी b 0.1 इंटू, अब स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर का साइड है, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, दैट इज एरिया, एंड cos 45 इज 1/√2।
ओके, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, जिसको हम 10⁻1 लिख सकते हैं, एंड दिस 10 स्क्वायर, ये 10⁻⁻4 एंड दिस 1/√2। ओके, फाइनली अगर आपको इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 5n, ठीक है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 5n, ठीक है, दैट इज़ 0.7, ठीक है, आपको ये 5n की वैल्यू मिलेगी कुछ, ठीक है, यहाँ से। और फिर आपको करना क्या है, आपको इस 5n की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज़ 0.7, ठीक है, 0.7 इंटू 10⁻³ 3, 0.10⁻³ वेबर, ये आपको वैल्यू मिलेगी। नाउ अब आपको ये वैल्यू मिल चुकी है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली, ठीक है, E इक्वल टू -5 to 0 है, 5n कितना है 0.7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कितना दे रखा है 0.7 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कुछ EMF निकलेगा, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। EMF यू विल गेट 10⁻³ वोल्ट, ओके, 10⁻³ वोल्ट, और EMF निकल गया तो करंट कैन बी इजीली फाइंड आउट बाई E/R, ठीक है, R की वैल्यू 0.7 ओम दे रखी है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो अब इसे मुझे रफ़ करने में पता नहीं क्यों इतना समय लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही ये चिकना है बोर्ड, ठीक है, इसको रफ़ करने में टाइम लग रहा है, थोड़ी सा सरफेस रफनेस बढ़ जाएगी इसकी, तो रफ़ करने में इतना टाइम ही लगेगा। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है। CBSE 94 में पूछा गया था, ए कॉइल विथ एन एवरेज डायमीटर ऑफ 0.02 मीटर इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6000 टेस्ला। तो हमारे पास एक कॉइल है, वी हैव अ कॉइल, ठीक है, जिसका डायमीटर जो है d दैट इज इक्वल टू 0.02 मीटर, और इसको एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पर B और A में एंगल 0 बनेगा, ओके। इफ़ इंड्यूस EMF इज 11 वोल्ट, अगर ये जो EMF इंड्यूस हो रहा है अगर 11 वोल्ट का हो रहा है, तो व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज टू 1000 टेस्ला इन 4 सेकेंड, मतलब जो इंड्यूस EMF जो है 11 वोल्ट हो रहा है कब, जबकि मैग्नेटिक फील्ड 6000 टेस्ला से 1000 टेस्ला हो रही है 4 सेकेंड। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो नंबर ऑफ टर्न्स पूछ रहा है आपसे, वेरी सिंपल क्वेश्चन। EMF इक्वल टू -n ∅2 - ∅1 डिवाइडेड बाई t। फाई क्या होता है BA एंड एरिया इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर -n BA, दोनों ही कंडीशन में एरिया वेक्टर और इनके एंगल 0 है, सो B2A माइनस B1A डिवाइडेड बाई t एंड इट इज इक्वल टू इंड्यूस EMF। सो A कॉमन ले लें हम यहाँ से, तो -A n हमारे पास बचेगा B2 माइनस B1 डिवाइडेड बाई t। नाउ B2 एरिया, तो एरिया कैन बी रिटर्न एज π/4 d स्क्वायर, d स्क्वायर कितना है 0.02, ठीक है, 0.02 का होल स्क्वायर इंटू n। B2 जो फाइनल फील्ड है 1000 टेस्ला है, ठीक है, और इनिशियल फील्ड थी 6000 टेस्ला थी, और इसको जो समय लग रहा है फील्ड टाइम चेंज होने में, इसको लग रहा है 4 सेकेंड, ठीक है। नाउ अब n आपको निकालना, और EMF भी दिया गया है, इंड्यूस EMF जो है 11 वोल्ट है, ठीक है। तो गाइस आप बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से आप n की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, ओके। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट n इक्वल टू 28, ठीक है, n इक्वल टू 28 ये आपको मिलेगा, ओके।
नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन CBSE 15 और एम्स में भी पूछा गया था 18 में, NCERT का क्वेश्चन है। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कुलर कॉइल है हमारे पास जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 500 टर्न्स हैं एंड रेजिस्टेंस 2 ओम है। ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं। रेडियस जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स जो है दैट इज 500 एंड रेजिस्टेंस इज 2 ओम, रेजिस्टेंस 2 ओम है। प्लेस विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके परपेंडिकुलर इसके प्लेन को रखा गया है, मतलब अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में जाता है, BH। ओके, ये आप मैग्नेटिज्म मैटर पढ़ाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको, दैट इज BH। तो यहाँ पर देख सकते हो एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में होगा, तो फ्लक्स आपका BA होगा, ठीक है। ओके, इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर। अब हम इसको वर्टिकल डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो पहले हमने रोटेट कैसे किया, इस वर्टिकल डायमीटर के अबाउट हम इसे रोटेट कर रहे हैं। तो इस प्लेन को हम 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें हमारा एरिया वेक्टर इस तरफ है, ठीक है, और B इस तरफ है, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री एंड cos 180 इज -1, ठीक है। cos 180 इज -1, ओके, इन 0.25 सेकेंड। तो ये प्लेन जो है इसका रोटेशन जो है 0.25 सेकेंड में होता है। ओके, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF एंड करंट इंड्यूस इन द कॉइल। ओके, तो EMF कितना प्रोड्यूस होगा और करंट कितना इंड्यूस होगा, दैट वी हैव टू एस्टिमेट। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर φ1 निकालना है, ठीक है। φ1 तो जो B दिया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू दे रखी है, दैट इज व्हाट इज दैट 3.0 × 10⁻⁻5 टेस्ला, ठीक है। तो B 3.01 × 10⁻⁻5 टेस्ला इनटू एरिया, ठीक है। अभी एंगल 0 है तो ये, ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो पाई × 10 सेंटीमीटर 0.1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको इसका इनिशियल फ्लक्स मिलेगा φ1। अब इस केस में आपको φ2 मिलेगा फाइनल फ्लक्स, लेकिन यहाँ पर एंगल जो है 180 डिग्री है तो फिर ये -BA हो जाएगा, इट विल बी -BA, इट विल बी -BA, क्योंकि BA cos 180 एंड cos 180 इज -1, ठीक है, तो -BA हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही है कि -3.01 × 10⁻⁵ इंटू पाई इंटू r², ठीक है। और इसको बदलने में जो टाइम लगा है दैट इज 0.25 सेकेंड, ठीक है। तो EMF हम बहुत ही आसानी से इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। EMF इज -n फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाई टाइम। नंबर ऑफ टर्न्स हमको दे रखे थे दैट इज 500, ठीक है, सो -500। अब बस φ2 रखना आपको, ये φ2, ठीक है। सो दैट वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज कांस्टेंट, ठीक है। तो दैट इज माइनस, ओके, सो माइनस ये वैल्यू जो है -3.01 × 10⁻⁻1 इंटू पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर, अगेन -φ1, तो φ1 अगेन यही चीज़ है, ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूँ, और ये सब कार्यक्रम हो रहा है 0.25 सेकेंड में। इन दिस वे यू विल गेट द इंड्यूस EMF, और आपको अगर इंड्यूस EMF मिल गया तो फिर आप I = E/R, ठीक है। तो करंट भी निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस दिया है उसने 2 ओम का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को वर्कआउट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के क्वेश्चंस को वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करिएगा आप अपने लेवल पर तो और क्लियर होगा। सो थैंक यू।